नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 3 महीने बाद फिर बेऊर जेल पहुंचे बाहुबली अनंत सिंह। मोकामा में आरजेडी नेता दुलारचंद मामले में अनंत सिंह को रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया। 3 महीने बाद वो फिर से बेऊर जेल में रहेंगे। इससे पहले 6 अगस्त को अनंत सिंह मोकामा गोलीकांड में बेऊर से बाहर आए थे। रविवार को ही पुलिस पेशी के लिए अनंत सिंह को ब्लैक स्कॉर्पियो में लेकर पटना सिविल कोर्ट पहुंची थी। इस दौरान अनंत सिंह की तस्वीर भी सामने आई थी। वो सफेद पैंट शर्ट और काले चश्मे में दिखाई दी। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने 150 पुलिस वालों के साथ अनंत सिंह को देर रात उनके बाढ़ थाना क्षेत्र के बेड़ना में कारगिल चौक स्थित घर से गिरफ्तार किया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह की आवास पर सन्नाटा छाया हुआ है। पीएम मोदी ने कल रविवार को भोजपुर और नवादा में जनसभा की। इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी उनके निशाने पर रहे। प्रधानमंत्री ने जंगल राज दिलाया, साथ ही दावा किया कि कांग्रेस राजद में रिश्ते खराब हो चुके हैं और चुनाव बाद एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे। पीएम ने नवादा की सभा में कहा, जंगल राज वाले कांग्रेस वाले आपके हक का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भरते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के पीएम ने कहा था। अगर मैं 1 रुपए भेजता हूँ तो वो लाभार्थी के पास पहुँचते पहुँचते 15 पैसा हो जाता है। ये कौन सा पंजा था जो पैसे खा जाता था। बेगूसराय में तालाब में कूदे राहुल गांधी मछली पकड़ने लगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को गड़िया में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली से मोदी जी के ऑर्डर पर चल रही है। यहाँ आप लोगों के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास अडानी अंबानी के लिए बहुत जमीनें हैं। आज सुबह मैं और सहनी जी तालाब में मछली पकड़ने गए। ये इसलिए क्योंकि लोगों को लगे कि मेरे साथ राहुल गांधी खड़े हैं। पीएम मोदी कहते हैं फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो नहीं चाहते कि आप दूसरी चीजों की बातें करें। आप जो डेटा इस्तेमाल करने के लिए पैसे देते हैं वो ये अडानी और अंबानी को दे देते हैं। मुजफ्फरपुर में आज योगी आदित्यनाथ की सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह सभा मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में कंपनी बाग रोड स्थित मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में आयोजित की जाएगी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दोपहर 12 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर एनडीए के सभी घटक दलों और भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। कार्यकर्ता इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियों में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अपनी पसंद के शहर में एग्जाम सेंटर चुन सकेंगे स्टूडेंट्स। 2026 से जेईई मेन परीक्षा में नए नियम लागू होंगे। छात्र अपनी पसंद के शहर में परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे और ई-केवाईसी करानी होगी। इन नियमों का उद्देश्य परीक्षा को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाना है, जिससे छात्रों को बेहतर अनुभव मिल सके। परीक्षा केंद्र चयन में बदलाव और ई-केवाईसी की अनिवार्यता मुख्य विशेषताएं हैं। महुआ में तेजस्वी ने तेज प्रताप पर कसा तंज। महागठबंधन के सीएम चेहरे और बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने महुआ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारी सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में 1 लोग को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बड़े भाई तेज प्रताप यादव का नाम लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि चाहे कोई आए या जाए, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। पार्टी ही माई बाप है। पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का तंज, लालटेन में तेल नहीं बचा। रविवार को सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में एनडीए की एक विशाल चुनावी सभा आयोजित हुई, जिसने स्थानीय राजनीतिक तापमान को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया। फडणवीस ने जहां राजद नेता तेजस्वी यादव के लालटेन चुनाव चिन्ह पर तीखा प्रहार किया, वहीं चिराग पासवान ने स्थानीय महागठबंधन नेताओं महबूब अली कैशर और यूसुफ सलाउद्दीन पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए भावनात्मक अपील की। बांका में 1855 मतदान केंद्रों पर 2-2 सीसीटीवी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों को लेकर बांका के 5 विधानसभा क्षेत्रों के सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा की उपस्थिति में समाहरणालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। मोन्था तूफान का असर खत्म, अब बारिश की संभावना नहीं। बिहार में चक्रवात। मोन्था तूफान का असर लगभग खत्म हो गया है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और ठंडी हवा के बाद आज यानी रविवार से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सामान्य हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में आज बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि कटिहार और किशनगंज जिले ऐसे हैं जहां अभी भी हल्के बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही इन दोनों जिलों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा राज्य के बाकी सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा।
दीघा, बांकीपुर समेत 5 विधानसभाओं में आज लगेगा कैंप, बांटी जाएगी वोटर स्लिप। पटना के दीघा, बांकीपुर समेत 5 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदाता सूचना पर्ची बांटने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे। मतदाता सूची में नाम जांचने और पर्ची प्राप्त करने के लिए मतदाता इन कैंपों में जा सकते हैं। कुम्हरार, पटना साहिब और फुलवारी शरीफ में भी कैंप लगेंगे। बिहार में शिक्षक को लेकर सीएम नीतीश का पोस्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अपने एक्स हैंडल पर 2005 के बाद बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने लिखा कि बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या अब 6 लाख हो गई है। स्थानीय निकायों के माध्यम से नियोजित 3,68,000 शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से नियमित किया जा रहा है। चिराग पासवान एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे सभा। समस्तीपुर के 2 विधानसभा क्षेत्र में लोजपा रामविलास के प्रमुख केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रविवार को एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी सभा में शामिल होंगे। लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष अनुपम कुमार सिंह उर्फ हीरा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दल के प्रमुख चिराग पासवान उजियारपुर विधानसभा के दलसिंह सराय स्थित बाजार समिति प्रांगण में एनडीए से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार प्रशांत पंकज के पक्ष में सभा कर वोट की अपील करेंगे। कैमूर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को देखते हुए कैमूर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए जिले की सभी सीमाओं को 10 नवंबर से 11 नवंबर तक सील करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करना है। चुनाव आयुक्त बोले पूरे देश की वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा। अकेले बिहार में अब तक विश्व का सबसे बड़ा वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान चला है। जिस दिन अन्य राज्यों में 51 करोड़ मतदाताओं की सूची का शुद्धिकरण होगा, वह भी एक ऐतिहासिक होगा। जब यह प्रक्रिया पूरे देश में पूरी होगी, तब आपको न सिर्फ अपने चुनाव आयोग पर बल्कि अपने मुख्य आयुक्त और अपने समाज के ज्ञानेश कुमार पर भी गर्व होगा। ये बातें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कानपुर में कही। रविवार को वे आईआईटी कानपुर के फाउंडेशन डे में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं अपनी माँ की बात नहीं टालता हूँ, उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। कार्यक्रम में उन्होंने आईआईटी में पढ़ाई के दिनों के किस्से, कानपुर से जुड़ा अपनापन और अनुभव साझा किया। नीतीश ने मंच से सम्राट की तारीफ की, बोले ये बढ़िया काम करते हैं। मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा के दौरान डिप्टी सीएम और तारापुर प्रत्याशी सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ की। सीएम नीतीश ने सम्राट की ओर इशारा करते हुए कहा, ये बढ़िया काम करते हैं, इन्हें बनाइए और आगे बढ़ाइए। नीतीश करीब 5 मिनट तक सम्राट की तारीफ करते रहे। उन्होंने कहा, ये बनेंगे तो बिहार बनेगा, बिहार और आगे बढ़ेगा। इसी दौरान सम्राट अपनी सीट से उठे नीतीश कुमार के पैर छूने लगे। गगनपुर में 73 साल बाद पहली बार बना मतदान केंद्र। जमुई जिले के नक्सल प्रभावित गगनपुर गांव में 73 साल बाद पहली बार मतदान होगा। यह गांव बिहार झारखंड सीमा से सटे चखाई विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। इस ऐतिहासिक घटना को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। इसी क्रम में जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने गगनपुर गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय गागनपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानाध्यापक, स्थानीय लोगों और वहां पढ़ने वाले बच्चों से भी बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वैशाली के महुआ में जनसभा की। शाह ने कहा, लोकतंत्र की जननी वैशाली की जनता का उत्साह बता रहा है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार ही आने वाली है। उन्होंने लालू यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, लालू राबड़ी के जंगल राज में आए दिन बिहार में नरसंहार होते थे। शाह ने कहा, लालू एंड कंपनी और राहुल एंड कंपनी ने 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए हैं। इन्होंने बाढ़ राहत में भी घोटाला किया है। आप फिर से एनडीए सरकार बनाइए, हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। रीतलाल की बेटी पढ़ाई छोड़ बेटी पिता के लिए मांग रही वोट। बिहार विधानसभा चुनाव में दानापुर विधानसभा में एक तरफ पूर्व सांसद रामकृपाल यादव हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के वर्तमान विधायक रीतलाल यादव चुनावी मैदान में। रीतलाल यादव फिलहाल अपराध के मामले में जेल में हैं, पर उनकी 16 साल की बेटी श्वेता सिन्हा विधानसभा में घूमकर वोट मांग रही है। वो अभी 11वीं में पढ़ती है। चुनावी प्रचार के कारण अभी पढ़ाई नहीं कर पा रही। आरजेडी छोड़कर इजहार असफी ने एआईएमआईएम किया ज्वाइन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीमांचल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। कोचाधमन के विधायक मोहम्मद इजहार असफी ने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिर से समर्थन दे दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी असफी के आवास पर पहुंचे, जहां असफी ने उनका जोरदार स्वागत किया और गले लगाया। ओवैसी ने इस दौरान इमामत भी की। दोनों नेताओं के बीच कई घंटों तक बातचीत हुई, जिससे असफी की घर वापसी की अटकलें तेज हो गई। मांझी बोले, राहुल गांधी सिर्फ मछली पकड़ सकते हैं। बेगूसराय में सभा के बाद राहुल गांधी तालाब पहुंचे और मछली पकड़ी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा, कभी वो भारत की निंदा करते हैं, कभी पीएम मोदी की मां को वो अपशब्द बोलते हैं और कभी छठ को ड्रामा कहते हैं, तो ऐसे आदमी मछली ही पकड़ सकते हैं और कुछ नहीं। नारियाना पुल पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक। जमुई में खैरा प्रखंड के नारियाना स्थित पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण रविवार को जिला प्रशासन ने बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगा। जिलाधिकारी
अधिकारी के आदेश पर पुल पर 6 फीट ऊंची लोहे की बैरिकेडिंग लगाकर भारी गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। यह निर्णय आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया। पूर्णिया में बुलेट से जनसंपर्क करने निकले सांसद पप्पू यादव। पूर्णिया में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने रविवार को धमदाहा विधानसभा में कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल हुए। धमदाहा से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा के समर्थन में दमदार रोड शो किया। पूर्व सांसद और राजद प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को बुलेट पर बिठाकर जनसंपर्क करते नजर आए। वे राजद के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। भागलपुर के सबौर ब्लॉक में 3 दिनों से कटाव जारी। भागलपुर जिले में सबौर प्रखंड के फरका पंचायत में गंगा का कटाव तीसरे दिन भी जारी है। गंगा का जलस्तर घटा है, लेकिन कटाव की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। शुक्रवार को घोषपुर गांव में मध्य विद्यालय के पीछे बड़ा हिस्सा गंगा में समा गया। शनिवार रात कटाव इतना तेज था कि महज 1 घंटे में कई फीट तक जमीन गंगा में विलीन हो गई। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल क्षेत्र में पीके का रोड शोजन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज बेगूसराय के दौरे पर हैं। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के जरिए पार्टी के प्रत्याशी के लिए आम जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान समर्थकों ने जेसीबी से फूल बरसाकर प्रशांत किशोर का स्वागत किया। साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 80 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। प्रशांत किशोर का काफिला मुंगेर पुल पार कर बेगूसराय जिला की सीमा में प्रवेश किया। अखिलेश बोले, बिहार से भाजपा हटेगी तभी रोजगार आएगा। सीतामढ़ी के हवाई अड्डा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार से भाजपा जाएगी तभी रोजगार आएगा। यादव ने दावा किया कि भाजपा की नीतियों से देश और युवा दोनों परेशान हैं। प्रियंका गांधी आज समस्तीपुर में करेंगी रोड शो। समस्तीपुर में आज कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। यहां कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व डीजीपी बीके रविके के लिए वोट मांगने पहुंच रही हैं। वडोदरा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में करीब 2 किलोमीटर रोड शो कर प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगी। औरंगाबाद में ग्रामीणों ने किया वोट बहिष्कार का ऐलान। औरंगाबाद के ओबरा प्रखंड के महुआम टोला महेशपुर के ग्रामीणों ने सड़क और पुल नहीं होने की वजह से चुनाव बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों ने आपसी विमर्श के बाद एकजुट होकर यह फैसला लिया। ग्रामीणों का कहना है कि महुआम गांव से महेशपुर टोला तक पुनपुन नदी पर पुल नहीं होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नारायणपुर महेशपुर और कनौखर महेशपुर तक सड़क भी नहीं है, इसीलिए वह वोट बहिष्कार करने का ऐलान कर रहे हैं। मोहिउद्दीन नगर में शिक्षा स्वास्थ्य पर काम की जरूरत। भाजपा विधायक राजेश सिंह ने मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। विधायक राजेश सिंह ने दर्जनों पंचायतों का दौरा किया और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि एनडीए गठबंधन सरकार द्वारा क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। लखीसराय एसडीएम ने चुनाव बूथों का निरीक्षण किया। लखीसराय में 6 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इसी क्रम में निर्वाचन सह अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार ने आज बालगुदर गांव में मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ बीडीओ और आरओ भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान ईवीएम सुरक्षा, बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था, मतदान कर्मियों के लिए आवास और परिवहन तथा बूथों पर बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की कल कटिहार में जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 3 नवंबर को दोपहर 1 बजे कटिहार जिले के भसना स्थित डालन चौक मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कटिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह सभा एनडीए की बड़ी रैली मानी जा रही है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री 6 नवंबर को भागलपुर से भरेंगे चुनावी हुंकार। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को भागलपुर आएंगे। हवाई अड्डा मैदान से चुनावी हुंकार भरेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील करेंगे। इस दौरान भागलपुर और बांका जिले की 12 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करेंगे। पवन सिंह बोले, हम जो कहते हैं वो करते हैं। पवन सिंह बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 15 साल पहले का बिहार और आज के बिहार में आप खुद अंतर देख सकते हैं और बोलने वाले तो बोलेंगे ही। हमारा एनडीए परिवार विकास की राह पर है और हम जितना बोलते हैं उतना करते हैं। वहीं सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में रविवार को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को अब बिजली चाहिए, लालटेन नहीं। बिहार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
श्रेयसी सिंह के प्रचार वाहन पर हमला मामले में FIR विधानसभा चुनाव 2025 के बीच जमुई में सियासी सरगर्मी के साथ तनाव का माहौल भी देखने को मिला है। NDA उम्मीदवार और बीजेपी नेत्री श्रेयसी सिंह के प्रचार वाहन पर हमला करने का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। यह वीडियो बरहट थाना क्षेत्र के भलुका इलाके का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में श्रेयसी सिंह के प्रचार वाहन का पीछा करते हुए एक युवक डंडा लिए दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में वाहन पर लगे बीजेपी के बैनर और पोस्टर को फाड़ते हुए भी देखा गया। होटल के लिफ्ट में फंसे जदयू प्रत्याशी महेश्वरी हजारी समस्तीपुर में होटल से चुनाव प्रचार के लिए निकलने से पहले कल्याणपुर से जेडीयू प्रत्याशी महेश्वर हजारी लिफ्ट में फंस गए। समर्थकों के साथ नीचे उतर रहे थे। ओवरलोड होने के कारण अचानक लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया। सायरन बजाने के बाद होटल के स्टाफ ने किसी तरह से लिफ्ट को नीचे उतरा, गेट तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। लिफ्ट में फंसने के सवाल पर महेश्वर हजारी ने हंसते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए वह फंस गए, वैसी कोई बात नहीं है, लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी से हाथ मिलाने सेल्फी लेने में भगदड़। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान रविवार को मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के चरवाहा विद्यालय मैदान में आयोजित महागठबंधन की सभा में अफरा तफरी मच गई। सभा समाप्त होने के बाद राजद समर्थक तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने और सेल्फी लेने के लिए सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को नियंत्रित किया। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दोस्तों, ये थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।